वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नवोदय विद्यालय समिति पीजीटी की जो अपनी सीरीज चल रही थी 2016 का जो सब्जेक्ट अप्रोच मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और ये हम लोगों का रहेगा पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 40 में ऑलरेडी पीछे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज जरूर देखिएगा। नाउ इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 to 50 तक के क्वेश्चंस विद स्पेशल टेक्निक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 41। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है यहाँ पर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फ्रेंड्स x स्क्वायर प्लस 3k माइनस 36 प्लस k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 144 इक्वल टू 0 r। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन वाले ने क्या कहा? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके जो दो रूट्स है वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है। तो इस केस में वैल्यू ऑफ k कितनी रहेगी? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ऐसी इक्वेशन सोचे जरा जिनके रूट्स क्या हो, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो व्युत्क्रम के अंदर कैसे कंसीडर करते हैं? जैसे एक रूट आपने 2 कंसीडर किया तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/2। बट हम लोग ये इतना टिपिकल रूट कंसीडर क्यों करें? इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं फ्रेंड। अगर मैं इसका एक रूट 1 कंसीडर करूं तो दूसरा रूट इसका एक का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, मीन्स दैट दोनों ही रूट क्या हो चुके हैं 1 हो चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर इनका सम कितना होगा? मूलों का योग 1 + 1 2 और मूलों का प्रोडक्ट गुणा वो कितना हुआ 1। तो एक ऐसी इक्वेशन बताएं जिनका सम 2 हो और प्रोडक्ट 1 हो, तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है, इसके भी रूट्स क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि एक 1 है तो दूसरा 1/1 मीन्स दैट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इस इक्वेशन के भी रूट्स क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब फ्रेंड्स, दोनों के ही रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो क्यों ना हम इनके कोएफिशिएंट की कंपैरिजन करवा दें। और अगर हम लोग कंपैरिजन करवाते हैं तो उस केस के अंदर वैल्यू कितनी निकलती है? सबसे पहले सिंगल देखें, यहाँ पर 2 सिंगल वैल्यू है और 2 डबल वैल्यू है। तो यहाँ पर क्यों ना हम डबल वाले ही करें, k² माइनस 24k प्लस 144। यहाँ का कांस्टेंट कौन है? k² माइनस 24k प्लस 144। यहाँ कांस्टेंट कौन है 1। तो इनके कोएफिशिएंट्स की कंपैरिजन हम लोग करवाएं तो k² माइनस 24k प्लस 144, इसका कोएफिशिएंट ये, इसका कांस्टेंट की वैल्यू 1, प्लस का 1 इधर आए माइनस 144 माइनस 1 कितना हो जाएगा 143 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन पर 143, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर 24। सोचने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। 11 और 13 होते हैं टोटल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 143। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और दोनों को एडिशन करें तो 24। अब देखिएगा यहाँ पर -11 माइनस 13 हो गया, 11 या 13 होगा तो पहले इसके अपन कर देते हैं k² माइनस 11k माइनस 13k, क्योंकि मेरे को नेगेटिव में चाहिए, प्लस 143 इज इक्वल टू 0। यहीं से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आंसर क्या आने वाला है 11 और 13। तो k माइनस 11 k माइनस 13 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 11,13। फ्रेंड्स, इसको सॉल्व किया इसलिए इतना टाइम लगा, बट अगर आप लोग यहाँ से इस इक्वेशन के थ्रू ही सिर्फ कंपैरिजन करवाएं तो जरा सा दिमाग लगाकर भी आंसर लगा सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 11 और 13। वैल्यू 11 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। दूसरा फ्रेंड्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में न जाए, अगर अपन सिंगल वाली वैल्यू पे जाते हैं तो यहाँ का x का कोएफिशिएंट कौन है 3k माइनस 36। इधर x का कोएफिशिएंट कौन है -2, 3k प्लस का 36 इधर लेकर जाऊं तो 36 माइनस 2 कितना हो गया 34। 3k इज इक्वल टू 34/3। यहां से आप लोगों को k की वैल्यू नहीं मिल रही, तो इस केस में यही वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर दिया 11,13। तो ये दोनों ही वैल्यू इसके अंदर लाई कर सकती है। ओके, बाय ऑप्शंस।
तो 41 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन लेते हैं। द पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13। क्या है पोलिनोमियल? ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 13 एंड सेकेंड पोलिनोमियल क्या है? 2x क्यूब माइनस 5x प्लस a आर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं? x प्लस 2 से। इफ द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम, यानी इस x प्लस 2 का इसमें और इस x प्लस 2 का इसमें डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर पहली बात आपके किसके इक्वल रहेगा? f ऑफ माइनस 2 के। रिमाइंडर थ्योरम कहता है, शेषफल प्रमेय, कि अगर आप f ऑफ x में x प्लस a का डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? f ऑफ माइनस a के इक्वल। तो यहाँ पहले फंक्शन के अंदर -2 रखेंगे, सेकंड वाले में भी -2 रखेंगे, दोनों को क्या रखना है? इक्वल। इक्वल रखते ही आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स ये कर रखा, ये फंक्शन 1x f ऑफ 2x, दोनों के रिमाइंडर, पहले वाले का रिमाइंडर f1 ऑफ -2, सेकंड वाले का रिमाइंडर f ऑफ 2 -2 इक्वल होगा। देन हम लोगों ने f1 और f2 में जहां जहां x है वहां -2 पुट करके a की वैल्यू कैलकुलेट की है और इसकी वैल्यू आती है 5/9। मीन्स दैट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। हाउ मेनी डिवाइजर्स ऑफ कैपिटल N इज इक्वल टू 420 विल बी द फॉर्म 4n प्लस 1 वेयर n इज द होल नंबर। ओके फ्रेंड्स, लॉजिक सा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको समझिएगा। सबसे पहली चीज 420 के डिविजर्स करने हैं, तो क्यों ना मैं 420 का यहां पर डिवाइजर्स लूं। 420 2 105 3 5 7। यहां हम लोग अगर देखें तो 420 के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन हो गए? 2 स्क्वायर इंटू 3 रेज पावर 1 इंटू 5 रेज पावर 1 इंटू 7 रेज पावर 1। हमको डिवाइजर किस फॉर्म में चाहिए? इसके जो डिवाइजर है वो 4n प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए। 4n प्लस 1 मीन्स दैट क्या होगा? ऑड नंबर्स होंगे, जहां n क्या है? होल नंबर्स है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। होल नंबर है मीन्स दैट अगर यहाँ 0 पुट करूं तो आया क्या वैल्यू? 1। 1 पुट करूं तो क्या आया? 5। इस टाइप से हम लोग कितनी वैल्यू पुट करके देखेंगे? ये सारी वैल्यूज तो पुट करके देखने के लिए कंपटीशन का क्वेश्चन बन ही नहीं रखा। तो अब हम लोग लॉजिक क्या लगाएं? सबसे पहली चीज ये क्या है? ऑड नंबर है, जो भी है ऑड नंबर ही होगा। इवन नंबर सोचने में कोई मतलब ही नहीं है। जैसे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4 एक्सेट्रा, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आपको यहां से डिवाइजर देखना है, नंबर ऑफ डिवाइजर, और वो डिवाइजर भी क्या हो? ऑड हो। वो कौन कौन से होंगे? ऑड होने के लिए ये काम के नहीं, 2 इंक्लूड ही नहीं होना चाहिए ऑड में। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ रखा हो तो नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। सिर्फ इसके ही देखे हैं मैंने। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर पूछता है ना इवन ना ऑड, तो इसको भी शामिल करते हैं। 2 प्लस 1 भी होता, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1। तो यहाँ पर कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 8 डिवाइजर ही है फ्रेंड्स। 420 के टोटल डिवाइजर्स कितने? 8। बट उन 8 डिवाइजर्स में से 4n प्लस 1 के कितने टाइप है? तो पहले मैं वो 8 डिवाइजर आपको लिखकर बता देता हूं। सबसे पहला डिवाइजर 1 होता ही है। नेक्स्ट डिवाइजर, इसको तो हटा दीजिए, 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7। ओके, नेक्स्ट दो का पेयर लेंगे। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5 7 जा 35। ओके, लास्ट दो के पेयर सारे कंप्लीट हो गए, तीनों के तीनों लेते हैं। 3 5 जा 15, 15 इंटू 7 105। अब यहाँ पर देखिए टोटल 8 डिवाइजर्स आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डिवाइजर्स है। इन 8 डिवाइजर्स में से 4n प्लस 1 टाइप के कितने डिवाइजर है वो देखेंगे आप। तो n की वैल्यू 0 पुट करो जरा, तो 1 आता है, ये डिवाइजर है। ओके, n की वैल्यू मिनिमम 1 आएगा, तो क्या ये 3 4n प्लस 1 के फॉर्म में नहीं है? कट कर दीजिए। 5 4 1 जा 4 प्लस 1 क्या होता है? 5। यानी जो भी आपको 4 के टेबल का जस्ट नजदीक वाला मिल रहा है, जस्ट आगे वाला प्लस 1 वाला, वो शामिल होंगे। नेक्स्ट कौन सा आएगा? 4 3 जा 12 प्लस 15 शामिल नहीं है, 21 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 4 पंजे 20 प्लस 1 21 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 इंटू 5 प्लस 1। नेक्स्ट 35 की काम का होगा या नहीं देख लेते हैं।
4 चंग 24, 4 अट्ठा 32, 36 नहीं, ये भी काम का नहीं है। 105 काम का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 21 प्लस 1 के फॉर्म में है। 4 की टेबल में आता है, कौन सा आता है 104, और उसमें एक ऐड करें तो क्या आता है 105। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हुए जो 4n+1 टाइप के हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो इस टाइप से आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल अप्रोच से काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, डिफरेंट एग्जामिनेशन के अंदर इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44। द कॉम्प्लेक्स नंबर्स sin x plus iota cos 2x and cos x minus iota sin 2x are conjugates to each other। ये दोनों ही एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट है। टू ईच अदर फॉर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट चल रहे हैं। तो इस केस में x n पाई के लिए x 0 होगा, या x n+1/2 पाई होगा, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए देखें, सबसे पहली चीज sin x किसके इक्वल? cos x के। ओके, और यहां पर से देखें तो cos 2x किसके इक्वल? माइनस ऑफ sin 2x के। एक दूसरे के रेसिप्रोकल से कॉन्जुगेट है। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर सकते हैं? π/4 sin बाई cos 10x, 10x की वैल्यू 1, x इक्वल टू क्या है? π/4। तो ये इसका सॉल्यूशन है नहीं। चेकआउट करने के लिए x इक्वल टू π/4 यहां पुट करके देख लेते हैं। cos ट्वाइस इंटू π/4 तो कितना हो जाएगा? π/2 इज इक्वल टू sin π/2। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? कॉन्जुगेट के फॉर्म में जस्ट ये इसका कॉन्जुगेट है। अब यहाँ पर प्लस कंसीडरेशन करेंगे तो क्या cos π/2 sin π/2 इक्वल होते हैं? नहीं होते। तो इसलिए ये x इक्वल टू π/4 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एक भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो, कॉन्जुगेट टू ईच अदर हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers such that modulus of Z1 plus Z2 is equals to modulus of Z1 plus modulus of Z2, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में इसको क्या रखना होता है? लर्न रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के अंदर क्या है फ्रेंड्स? इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 इज। जहां कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में होता है, इस टाइप की इनइक्वालिटी का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमेशा पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसको करने का जो शॉर्ट मेथड होता है, सबसे पहले इसको ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के लिए आप लोगों के कंसेप्ट पता है, तो मॉड z माइनस z0 इज इक्वल टू r किसको शो करता है? z इज इक्वल टू z0 सेंटर हो और r क्या हो? रेडियस हो। उस सर्कल को शो करता है। करंटली इस सर्कल में मैं देखूं तो मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3। तो z0 की वैल्यू कंपेयर करवाने पर क्या मिलेगा? -4। रेडियस की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3। इसको ड्रॉ करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। -4, 0। z0 का मतलब -4 को -4 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो, मतलब -4, 0 रखना है। तो ये फ्रेंड्स इसका सेंटर। रेडियस कितनी है? 3। 1, 2, 3 इधर, 1, 2, 3 इधर। ये हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 का सर्कल जनरेट कर दिया। इस इनइक्वालिटी के सारे सॉल्यूशंस क्या है? इस सर्कल के अंदर अंदर वाले हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू किसकी चाहिए? मॉडुलस ऑफ z प्लस 1 की। ये किससे वैल्यू कम है? तो यहाँ पर अगर आप z0 की वैल्यू देखें तो वो कितना हुआ? -1 प्लस 0 आयोटा। तो -1 प्लस 0 आयोटा कहाँ है? ये रहा 0 और ये -1। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे तो क्या होगी? ये पॉइंट ही इस कॉर्नर पॉइंट पर है, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी 0 है। मैक्सिमम, तो अब यहां पर आप देखेंगे इसको ईच एंड एवरी पॉइंट से मिलाकर देखो, मैक्सिमम कहां पर जाएगा? मैक्सिमम यहां तक आएगा, यहां से लेके यहां तक, इस रीजन के अंदर अंदर ही देखना है।
तो कितना हुआ, इस टोटल रेडियस कितनी, देखो 3 इधर और 3 ही इधर, तो टोटल यहां पर इस पॉइंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हुई, 3 + 3 6। क्लियर फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए 6। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 47। द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी -3 lies between 4 - 7x/2 lies between 18 का सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल सा, यहाँ 4 है, -4 कर दीजिए ईच एंड एवरी टर्म में, तो -4 करेंगे, यहाँ से -4 हट जाएगा, 18 - 4 एवरी टर्म में मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो -7x/2 < 14। नेक्स्ट टाइम मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो उस केस के अंदर 7 2 जा 14 माइनस का 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स दैट -7x, एंड यहाँ पर 7 का डिवाइड करोगे, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। ओके, 7 2 जा 14, 7 2 जा 28, ये 2 आप लोगों को कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 7 से डिवाइड करता हूं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो -2 -x 4। क्लियर, अब यहाँ -x है, आपको x की टर्म में चाहिए तो कंप्लीट को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x और -4। जैसे ही हम लोग माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो -4 से ग्रेटर देन x और 2 से लेस देन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 47। ओके फ्रेंड्स, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 48. Write the pairs of consecutive odd numbers, each of which is greater than 10 and their sum is less than 13. Each pairs of consecutive odd numbers चाहिए, तो इसको बाई क्वेश्चन पढ़कर ही हम लोग कर सकते हैं। pairs of consecutive odd numbers, तो यहाँ पर आप लोग देखें 13 17, ये pair of consecutive odd numbers नहीं है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें 13 17 अगेन पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है। यहां पर हम लोग चलते हैं 11 13 13 15, ये पेयर ऑफ कॉन्जुगेट नंबर है और कंटिन्यूअसली कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। यहां पर भी ये 13 15 15 17 ऑड नंबर है, बट इसके अंदर हम लोग देखें तो किसी एक का सम लेस देन 30 रहेगा और कोई एक सम जो है 13 से जो है ऊपर चला जा रहा होगा। तो यहां पर हम लोग 11 13 का सम करके देखें तो कितना हो रहा है 24, 13 और 15 का सम करें तो 28। यहां सम कीजिए 13 15 28 और 15 17 का सम करें तो 32। ये जो सम है वो एक्सीड कर गया इसको, तो इस केस में ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया, ए डी ऑलरेडी इनकरेक्ट थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग 49 में देखेंगे इफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, तो ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से are 4 and 2 respectively, then the probability of 2 successes is, अब 2 सक्सेस का जो है प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम हो मीन और वेरिएंस का, तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस केस के अंदर मीन किसके इक्वल होता है, मीन की वैल्यू होती है फ्रेंड्स एनपी के इक्वल, और एनपी कितना है 4। जो आप लोगों को वेरिएंस दे रखा है मीन्स दैट सिग्मा स्क्वायर, वो होता है एनपीक्यू के इक्वल, वो कितना है 2। अगर इसमें इसका डिवाइड लगाऊं तो एनपी से एनपी कट हो जाएगा, क्यू की वैल्यू 2/4 मीन्स दैट कितनी आ जाएगी 1/2। क्यू 1/2 है तो पी कितना होगा सक्सेस, पी होता है किसके इक्वल 1 - क्यू के इक्वल, 1 - 1/2, ये हो गया 1/2। पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, ये पी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूं 1/2 तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, मीन्स दैट एन की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 8। लास्ट इसमें पूछा है 2 सक्सेसेस का, तो 2 सक्सेसेस के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा फ्रेंड्स एनसीआर। एनसीआर हो जाता है फिर पी रेज पावर आर और क्यू रेज पावर एन माइनस आर के फॉर्मेट में हो जाता है। तो टोटल 2 सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस इज इक्वल टू होगा 8C2।
ओके, एन सी आर, ये आपके एन टोटल 8 सी, और जो सक्सेसेस कितनी लेनी है यहाँ पर 2 लेनी है। नेक्स्ट फॉर्मेट है 1/2 टी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करें 8C2 8721, 1/2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और 1/2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 को मैं लिख देता हूं 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर के टर्म में। 2 स्क्वायर कितना होगा 4 4 4, ओके। 4 की टेबल कट करो 2 टाइम्स, तो 4 2 जा 8, 2 से 2 कट रहा 7/4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि कहीं पर भी इतना लोअर वैल्यू तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं, और यहाँ पर ये देखें कट भी हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी में हम लोग देखें तो ये 7 की टेबल से अगर कट करें 4 की टेबल से, तो 4 7 जा 28, 4 की टेबल कितने टाइम्स हो जाएगी, तो ये ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखें 7/64, 7/64 मींस दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? लास्ट टाइम हम क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 50। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ, ए सत्य बोलता है, तो ए के ट्रूथ होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, तो ए ट्रूथ नहीं बोलेगा 1 - 4/5, 1/5। बी ट्रूथ बोलता है 3/4, बी ट्रूथ नहीं बोलेगा तो 1 - 3/4, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1/4। तो क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से उठाया हुआ है। दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, मीन्स दैट एक सच बोलेगा और एक झूठ बोलेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो इसके 2 केस बनते हैं, ए सच बोल जाए, बी झूठ बोले, बी सच बोल जाए, ए झूठ बोले। ओके, तो पी ए इंटू बी बार, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 कट हो जाएगा, वैल्यू कितना 1/5, ए बार इंटू बी, तो 3/5, 4 जा कितना हो जाएगा 20। एलसीएम लें 20, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7/20। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 to 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।